कमेंट्स आप सबने करे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर ली जाए जो सबने आपने कमेंट किए हैं। सबसे पहले कमेंट है 2 दिन पहले ललिता गंधारी जी का। उन्होंने कहा है, हाय दीदी, मैं आपके सब वीडियो देखती हूँ पर कमेंट्स नहीं करती। क्या हम वेट लॉस में चाय पी सकते हैं? मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ। हाँ जी, आप चाय ले सकते हो, लेकिन उसमें ख्याल ये रखिए कि कम दूध वाली चाय लीजिए। एंड दूसरा ख्याल ये रखिए कि उसमें शुगर ना हो, मतलब चीनी जो रिफाइंड शुगर होती है, सफेद चीनी, वो ना हो। उसमें चीनी के बदले गुड़ हो, शक्कर हो, या फिर मिश्री जो होती है वो हो, या फिर जो धागे वाली मिश्री होती है वो हो। ठीक है। एंड सेकंड कमेंट है अनुराधा उपाध्याय जी का। हमें किस टाइम पे वेट चेक करना चाहिए? तो वेट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठिए एंड उसके बाद आप वॉशरूम यूज कीजिए। देन उसके बाद आप सीधा अपना वेट चेक कीजिए। खाना खाने और पानी पीने के बाद हमारा जो वेट होता है वो बढ़ा हुआ आता है। तो आप ट्राई करिए कि आप खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले ही अपना वेट चेक कर लें। ओके। देन शिल्पा, कितना टाइम लगा आपको इतना वेट लॉस करने में? डियर, मुझे 4 महीने लगे इतना वेट लॉस करने में, 78 से 57.7 या 6 आने में। इसके लिए मुझे 4 महीने लग गए, लेकिन अभी भी मुझे 2-3 किलो और लूज करना है। अब उसके लिए कितना टाइम लगता है ये देखना है। एंड संदीप मट्टू जी का कमेंट है। उनका कहना है, आपने कितने टाइम में वेट लॉस किया? सेम उनका भी शिल्पा की तरह ही कमेंट है। एंड थैंक यू संदीप जी। एंड हिबा फातिमा जी कहती है, स्टेयर्स करके सांस फूलने लगती है। हाँ डियर, सीधी सी बात है, सांस फूलती है। एंड दूसरी बात यह है कि स्टेयर्स करके ही नहीं, वॉक करके, रनिंग करके, एक्सरसाइज करके भी सांस फूलती है। जब हमें किसी चीज की आदत नहीं होती है हमारे शरीर को, जब हम उनसे पहले ट्राई करते हैं तो सांस फूलती है। एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हाँ आपको कोई सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो आप मत करिए। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हैं, तो आप स्टेयर्स करिए। पहले ही दिन से अगर आपसे 5 मिनट नहीं होती है तो आप 2 मिनट से ट्राई करिए। देन उसके बाद 2 दिन के बाद आप 3 मिनट करिए, उसके 2 दिन के बाद आप 5 मिनट करिए। इस तरह से आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। एंड आपका जो हिप्स का फैट है, थाइस का फैट है, फुल बॉडी फैट है, बहुत जल्दी जाना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही कोई मैं हार्ड एक्सरसाइज नहीं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत ही सिंपल घर का खाना, घर की डाइट बताती हूँ, जो मैं घर पे सबके लिए बनाती हूँ वही खाती हूँ। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ऑफ कोर्स सफेद चावल, गेहूं की रोटी, यही खा के मैंने अपना वेट लॉस किया है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि गेहूं की रोटी और सफेद चावल खा के वेट लॉस नहीं होता। बिल्कुल होता है, और बहुत ही आसानी से होता है। क्योंकि जिस चीज को हमें हमेशा लेके जाना है, हमेशा जिंदगी भर हमें सफेद चावल और गेहूं की रोटी ही खानी है, और हम वेट लॉस के टाइम पे मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं, या ब्राउन राइस खाते हैं, या फिर किनोआ जैसी कोई चीजें खाते हैं, और उनको हम अपना वेट लॉस की जर्नी के बाद छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस से आते हैं गेहूं की रोटी और मतलब कि सफेद चावल में, तो होता यह है कि फिर से हमारा जो वेट होता है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज हमने वेट लॉस जर्नी में खाया कुछ और हम फिर अपनी जब वेट लॉस जर्नी को खत्म करते हैं उसके बाद खा रहे हैं कुछ और, तो वेट गेन होना तो है ही। तो ऐसी चीजों के साथ वेट लॉस करिए जो आप पूरी जिंदगी भर कर सकते हैं। स्टेयर्स तो आपको पूरी जिंदगी भर ही चढ़नी है, वॉक तो आपको पूरी जिंदगी भर करनी है, घर के काम तो हमें हमेशा ही करने हैं, एंड इनसे कभी छुटकारा हो नहीं सकता। जो हम घर पे सबके लिए बनाते हैं वही खाते हैं, तो उसी के साथ ही ट्राई करिए, आप सबकी वेट लॉस हो जाए। एंड उसके साथ हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी टिपिकल या कोई बहुत ही बड़ी साइंस नहीं है वेट लॉस करना। एंड उसके बाद है मनोज कौशिक जी का, थैंक यू दी। पिछले साल मेरा वेट 65 था, मैंने 3 महीने में 10 किलो लॉस किया, लेकिन शादी अटेंड करने के बाद डाइट छोड़ दी, फिर 5 किलो बढ़ गया। अब मैंने फिर से शुरू किया और मेरा 2 किलो कम हो गया। थैंक यू, आपकी वीडियो देखकर शाम को कम खाकर और एक्सरसाइज करके कम किया। आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू मनोज कौशिक, आई नो यू आर अ गर्ल एंड आपका नाम भी कुछ और है। एंड थैंक यू सो मच आपका भी। एंड आपका वेट लॉस हुआ, इसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड उसके बाद आप ही का एक और कमेंट है, हाथ पैर पर फैट ज्यादा है। तो हाथ पैर पर अगर फैट ज्यादा है
तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 आपको थायराइड या फिर कोई और चीज है, जैसे थायराइड है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, उनके हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा फैट हो जाता है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं है, देन सेकंड ये चीज है कि आपको बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है, क्योंकि जब वाटर रिटेंशन बॉडी में ज्यादा रहती है, जैसे कि हम शाम के टाइम के बाद या रात को ज्यादा पानी पीते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारा फेस भी स्वेल हुआ होता है, मोटा हो गया होता है, फूल गया होता है एंड हमारे हाथ पैर भी सूज गए होते हैं। और दूसरा इसका एक और कारण है कि हमारी जो नींद है वो प्रॉपर अच्छे से पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से भी हमारे हाथों पैरों में सूजन आती है। देन एक और रीजन है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा लो है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हाथों पैरों पर नहीं पहुंचता है, उनकी मांसपेशियों पर अच्छे से एक्टिविटीज नहीं होती है, तो ये भी कारण है कि आपके जो हाथ पैर है वो सूजे रहते हैं। और एक और कारण है कि आप अपने हाथों पैरों का जो है मतलब कि एक्सरसाइज नहीं करते हो। एंड दूसरा ये है कि आपको बात जैसी कोई समस्या, बायो जिसको होता है, वो समस्या हो सकती है। तो इसके लिए ये बहुत ही कोई बड़ी समस्या नहीं है, आराम से ठीक हो जाती है, जो कि मुझे भी थी। मुझे जो अपनी शादी वाले चप्पल थे वो मुझे अब नहीं आते थे, लेकिन अब मेरे वेट लॉस करने के बाद वो मुझे फिर से वापस आने लगे हैं। जो मेरी एंगेजमेंट की रिंग है वो मुझे फिर से वापस आने लगी। अभी हालांकि मैंने कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन बहुत पहले मेरी उंगलियां मोटी मोटी हो गई थी, रिंग्स मुझे नहीं आती थी, पुरानी चप्पल नहीं आती थी, तो अब मुझे वो वापस से आने लग गई है। तो मुझे भी बात की समस्या थी। इसके लिए बहुत ही सिंपल आपको मैं चीज बताती हूँ। इसके लिए है मेथी दाना। मेथी दाना को आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो। अगर आप चाहो तो रात को इसको पानी में भिगो लीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो लीजिए, सुबह उठ के उस पानी को भी पिए एंड उस दाने को चबा लीजिए। इससे आपको और भी फायदे होंगे। आपके हाथों पैरों की सूजन तो जाएगी, आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी एंड आपके बालों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी। जो बालों को झड़ना होता है, बालों का रूखापन, ये सब होती है, रूसी होती है, ये भी खत्म हो जाएगी। और एक और चीज कि आपके फेस पर भी ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है बात के लिए। और हाँ, अपने हाथों पैरों की एक्सरसाइज डेली करा कीजिए। हाँ, ऐसे रोटेशन किया करो, इससे आपके हाथों पैरों का मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और जो हम पूरी बॉडी का जब फैट जाता है ना, तो साथ साथ में हमारे हाथों पैरों का भी फैट जाना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद एक और मैसेज है ललिता गंधारी जी का। दीदी, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है क्या? वेट लॉस ड्रिंक में क्या लेती हो? तो जी हाँ, बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जिससे कि उनका बहुत सारा वेट लॉस होता है। इसमें हमें 14 से 16, 18 कुछ इतने घंटे जो है भूखे रहना होता है एंड 6 से 8 घंटे या इतने में खाना खाना होता है। तो इससे वेट लॉस होता है, बट मेरे हिसाब से मैं जहां तक कहना चाहती हूँ, मेरा कहने का बस यही मतलब होता है कि जो चीजों को हम जिंदगी भर नहीं ले जा पा सकते हैं, उनके साथ वेट लॉस करना एक सो कॉल्ड वाली वो है। जैसे कि चलो मान लो आपने वेट लॉस जर्नी में इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, देन उसके बाद जब आपका वेट लॉस जर्नी खत्म हो गई, आपने फिर से खाना चालू कर दिया, पूरा दिन भर जैसा आपका पहले डाइट प्लान रहता था वैसे ही खाना चालू कर दिया, तो आपका फिर से वेट गेन होने का चांसेस है कि आपको फिर से गेन हो जाए वेट। बट ऐसा है, बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लॉस करते हैं, गलत नहीं है इसमें भी। बट हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कर सकती, मुझसे भूखे नहीं रहा जाता है। मुझे थोड़े थोड़े टाइम में खाना चाहिए होता है, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाने को, चबाने को चाहिए होता है। एंड वेट लॉस ड्रिंक क्या लेती हो? तो ड्रिंक्स में डियर नॉर्मल ही जो चीजें घर पर होती है वही लेती हूँ, जैसे कि मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, जीरा एंड दालचीनी और आपका तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, धनिया का पत्ता, नींबू का छिलका एंड ऑरेंज का छिलका, ये सब जो भी पील होते हैं, सेब का छिलका, इन सबको भी उबाल के कभी कभी लेती हूँ। एंड दूसरा एक मैंने पाउडर बना के रखा है, जिसमें मैंने अजवाइन, मेथी, जीरा एंड सौंफ, जो मीठी वाली सौंफ होती है, वो मिला के बिना तेल के ही मैंने हल्का सा उसको भुना है, देन उसको ग्राइंड करके डब्बे में भर के रख लिया है। अक्सर मैं उसको रात को ही लेती हूँ, क्योंकि मेथी जो मैंने आपको बताई थी ना कि बायो के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है, तो मुझे बायो की समस्या, इसलिए मैं मेथी लेना प्रेफर करती हूँ। तो रात को खाती हूँ मैं उसको, 1 चम्मच गुनगुने या नॉर्मल वाटर में उसको डाल के घोल देती हूँ एंड पी लेती हूँ। पीते पीते भी उसको आपको घोलते रहना है, ताकि वो नीचे ना बैठ जाए, क्योंकि वो पानी के नीचे बैठ जाता है और पानी पानी पी जाओगे वो नीचे स्टिक हो जाएगा।
ठीक है। एंड बाबू ब्लॉग्स जी का मैसेज है, सॉरी कमेंट है कि आपने बेली फैट वाली एक्सरसाइज बताई थी, मैंने की, बहुत अच्छी है। 3 साल पहले उनका सी सेक्शन से बेबी हुआ था, तो जो मैंने बेली फैट वाली एक्सरसाइज बताई थी उनका कहना है कि वो बहुत अच्छी है। बट क्या सी सेक्शन में उनके टांके वांके खुलने का तो नहीं डर है? जी डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है, डॉक्टर ने भी आपको कहा होगा कि 6 महीने के बाद ही जो आपके टांके होते हैं वो पक्के हो जाते हैं, आपको उनका खुलने का डर नहीं रहता है। आपको तो 3 साल हो चुके हैं। एंड मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज देखी है जो सी सेक्शन वाली होती है, बहुत सारे वो स्प्लिट करती है, एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको एक तकिए से प्रॉब्लम होती है तो आप 2 पतले पतले तकिए रख लीजिए, देन उससे स्टार्ट करिए। फिर आपको जब धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो उसके बाद आप एक तकिया छोड़ दीजिए, सिर्फ एक से करिए, देन उसके बाद आप बिना तकिए के भी करना स्टार्ट कर दोगे जब आपको आदत पड़ जाएगी। और यकीन मानिए, मेरी जर्नी में मुझे ये एक्सरसाइज सबसे बेहतर लगी है अपने बेली फैट के लिए, क्योंकि ये पहले ही दिन से अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट। एंड ललिता जी का कमेंट है हिप एक्सरसाइज। जी मैंने हिप एक्सरसाइज शॉर्ट वीडियोस में डाल रखी है, आप चेक कर लेना, 2-4 दिन पहले की वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन आज मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगी। एंड लुल्लू बॉय जी का, ये आपका नाम ऐसा क्यों है? आप अपना नाम चेंज करिए, आपका नाम क्या है? एंड उनका कमेंट है बट नॉट स्टॉप दिस जर्नी, यू नीड टू कंटिन्यू। थैंक यू लुल्लू बॉय जी, मेरा सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके कमेंट के लिए भी बहुत धन्यवाद। एंड पूनम पंजाब जी का कमेंट है, क्या लिखा है इन्होंने, खाना खाने के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करनी है? मुझे अपनी राइटिंग भी समझ नहीं आ रही मैंने क्या लिखा है। खाना खाने के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करनी है? तो डियर, अगर आपको, जैसे मुझे भी कभी कभी सुबह टाइम नहीं लगता एक्सरसाइज करने का, तो जब मैं दोपहर में करती हूँ तो मैं खाने के 2 घंटे या 3 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या फिर मैं रात को खाने के 2 या 3 घंटे बाद एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एंड खाना खाने के बाद जो जस्ट आप एक्सरसाइज कर लेते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप खाना खा के फिनिश करते हो उसके बाद आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका वेट बहुत ही जल्दी जो है लूज होगा और जो खाना है बहुत अच्छे से पचेगा आपके पेट में। एंड संदीप मट्टू जी का एक और कमेंट आया है, आज आप कौन सी रोटी खाती हो? तो मैंने बता दिया कि मैं गेहूं की रोटी खाती हूँ, सफेद चावल खाती हूँ एंड वो सब कुछ खाती हूँ जो घर वाले सब खाते हैं। और जब मैं अपना 1 महीने की वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करती हूँ, देन उसके बाद मैं आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर और मोमोज ये सब भी खाती हूँ, और मीठे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खाती हूँ। जो मेरा मन करता है मैं वो सब खाती हूँ। बट हाँ, स्टिल जब तक मैं कंटिन्यू रहती हूँ, जब तक मुझे पता है कि मुझे इतना करना है। अगर मैंने 30 दिन का चैलेंज दिया है तो उसमें मुझे 28 दिन अपनी वेट लॉस जर्नी को रखना है जारी एंड 2 दिन मुझे लेना है ब्रेक। इस हिसाब से मैं करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट। बहुत ही प्यारे प्यारे आप सब कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आओ साथ मिलकर के अब एक्सरसाइज भी कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमारा सबका साथ मिलकर वेट लॉस हो सके। मैं आगे अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे साथ आगे चलो। तो चलिए एक्सरसाइज भी करते हैं, साथ साथ में बात भी करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं अपनी बॉडी को, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त हमें पेन ना हो, हमारे मसल्स को ज्यादा अकड़म तकड़म बकड़म ना करना पड़े। समझ लीजिए, आप स्ट्रेच ना हो हमारी मसल्स ज्यादा। तो आइए सबसे पहले इस तरह से करते हैं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 9 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50। इतनी आसान एक्सरसाइज और इसके फायदे बहुत सारे। हमारे जो ये कंधे हैं ना, ये वाली चीजें जो हमारी बढ़ी हुई रहती है, जब हम कपड़े पहनते हैं बहुत गंदी सी उठी सी, और हमारे कंधे भी गंदे से लगते हैं। और हाँ,
हमारी जो ब्रेस्ट होती है, सैगी ब्रेस्ट होती है, हमारी यहाँ पे फैट होता है, वो भी इस एक्सरसाइज से गायब हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, जब हम अपने हाथों को इस साइड लेके जाते हैं, यहाँ पर देखना इस वाले एरिया पे प्रेशर पड़ता है, हमारे ब्रेस्ट पे प्रेशर पड़ता है, हमारे जो आर्म्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज वार्म अप का भी काम करती है और आपकी ब्रेस्ट को, आपके शोल्डर को, आपकी बाजुओं को भी ठीक करने का काम करती है, मतलब उनका मोटापा कम करने का काम करती है। देखो, आपने देखा होगा पहले की वीडियो में कि मेरी ये चीज कितनी लटकी हुई थी और अब टाइट होना स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छे से अब टाइट हो रही है। ओके, तो ये सब कमाल है इन्हीं सब छोटी छोटी एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही आसान है, आप सब बैठे बैठे भी कर सकते हो यार। तो आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। 50 हो गई थी, 50 हमें भी और करनी है। 51, 52, 53, 54, 55, 6 कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ आप सबको। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 70, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इसको आप अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते कर सकते हो, टीवी देखते देखते भी कर सकते हो। एंड हाँ, जिनको प्रॉब्लम होती है वो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो लोग भी आराम से इसको बैठे बैठे कर सकते हैं। एंड इस तरह से पीछे को स्ट्रेच करना है अपने बाजू को, ताकि यहाँ पे प्रेशर पड़े। ओके, चलिए सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो आप खाना खाने के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वो ये वाला योगा है। इस तरह से आपको बैठ जाना है, ये देख लीजिए, फटी हुई एड़ियों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ओके, इस तरह से आपको बैठ जाना है, ये वाली एक्सरसाइज। इसको आप खाना खाने के जस्ट बाद भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से आपका खाना पचा देगी, आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होने देगी, एंड बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसको मैं ज्यादा देर आपको नहीं करके बताऊंगी, बिकॉज इसको मैं कभी भी कर लेती हूँ जब मैं बच्चे को पढ़ा रही होती हूँ, फोन चला रही होती हूँ, अपनी कुछ एडिटिंग कर रही होती हूँ, मैं ऐसे ही बैठे बैठे करती हूँ, ताकि एक्सरसाइज भी हो जाए एंड काम भी हो जाए। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपना हिप्स फैट के लिए एक्सरसाइज। ओके, तो इसके लिए भी आपको इसी पोजीशन में बैठना है जैसे हम अभी बैठे थे। देन ये वाली हिप्स जो हमारी बहुत ज्यादा इसका फैट बहुत ज्यादा होता है हिप्स एरिया पे, उनके लिए एक्सरसाइज है। और हाँ, साथ ही में इससे आपका जो ब्रेस्ट का फैट है और आर्म्स का फैट है वो भी जाएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 1, इस तरह से आगे को इस तरह से करना है ताकि आपके हिप्स पे प्रेशर पड़े, आपके लोअर टमी पे भी प्रेशर पड़ेगा। अगर आपके लोअर टमी में फैट होगा तो वो भी जल्दी से जाना गायब हो जाएगा। डेली करना है, 100 टाइम्स करना है। 2 टाइम अगर कर सकते हो, सुबह और शाम को, या रात को, तो 2 टाइम करिए। ओके, अगर एक ही बार में 200 टाइम्स कर सकते हो देन वेरी गुड। ओके, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ यार, आप सबको करो, प्लीज करो। फोन ही तो देख रहे हो, बैठे बैठे आराम से फोन भी देखते रहो, वीडियो चला दो और साथ में करते भी रहो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप देखोगे आपकी हिप्स पे और थाइस पे एंड लोअर टमी पे एंड आर्म्स पे प्रेशर पड़ रहा है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. ओके, 50 और करनी है. और हाँ, इससे जो आपके पैरों पे आप फैट बताते हो ना, इससे वो भी बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इससे आपके पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है एंड जो हमारे पैर के वो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है पैर पे, काफी अच्छे से स्टार्ट हो जाता है. ओके, चलिए एक बार सब साथ मिलकर फिर से स्टार्ट करते हैं. तो आइए फिर से बोलिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ एंड शुरू हो जाइए. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, sorry, 89, 90, 91, 92, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं. तो वो करेंगे हम बटरफ्लाई पोज. ओके, इससे आपकी पेल्विक हेल्थ, आपका पीसीओडी, आपकी थाइस की मसल्स, ये सारी चीजें ठीक होती है. तो इसके लिए इस तरह से बैठ जाना है एंड इस तरह से. ओके, जिन जिन को बहनों को, जिन जिन छोटी बच्चियों को जो भी 18 से भी कम है या 18 से ज्यादा है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, डेली इस एक्सरसाइज को करिए एंड जंक फूड खाना छोड़िए, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं बहुत ज्यादा जंक खाते हैं. स्कूल जाते हैं, आते आते जंक खाते हैं, लंच टाइम में जंक खाते हैं, जिसकी वजह से उन सबको इरेगुलर पीरियड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है और फैट भी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. तो इस एक्सरसाइज को डेली करिए एंड जंक फूड छोड़िए. बहुत ही आसानी से आपका पीसीओडी, आपका मोटापा ठीक हो जाएगा. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. एक लंबी सी सांस के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, गलत तो नहीं पड़ा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Very good. Shabash. Keep it up.
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80. Very good, very good. Come on, beautiful ladies. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. Very good. तो ये होगी हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपने फ्लैट टमी के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा यही वाला एरिया बचा हुआ है, तो इसके लिए वो एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसी को मैं अब डेली करती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी जो कितना सारा पसीना आ रहा है। चलिए फटाफट उसको भी कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो आज मैं सुबह के टाइम मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी बिकॉज ऑफ माई पीरियड डेज। मैंने कल रात को भी टमी वाली एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो सुबह भी नहीं गई मैं बाहर वॉक करने के लिए। मुझे पेन वेन कुछ भी नहीं था, बट पता नहीं क्यों ऐसे ही नहीं गई। तो अभी मैं शाम को एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसीलिए शाम को एक्सरसाइज कर रही हूँ ज्यादा, ताकि पूरा 1 घंटा हो जाए। ओके, इसके अलावा भी मैंने और एक्सरसाइज करी है, आपको मैं सिर्फ मेन एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने स्टेयर्स, वॉक एंड और भी एक्सरसाइज करी है, कुछ योगा करा है साथ में। तो आइए अपने फ्लैट टमी के लिए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो जी, ऐसा कहीं नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। औरतें कुछ भी कर सकती है। औरतें ऐसे ऐसे मुकाम औरतों ने हासिल कर रखे हैं जो शायद हम लोगों को पता ही नहीं है। अगर हम भी चाहे तो हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए सब औरतें साथ मिलकर, सब बच्चियां, सब बहनें साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं और अपने टमी को फ्लैट करती हैं। इसके लिए तकिया चाहिए, अपनी पीठ के कमर के नीचे रख देना है एंड देन इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मैं पहले दिन से ज्यादा फास्ट आज मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज अब मुझे आदत हो गई। अभी इतनी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इससे भी ज्यादा आदत हो जाएगी, तो मैं बिना ढिलो के भी इसको कर लूंगी एंड आराम से अपने जो टमी है, छोटा सा टमी जो बचा हुआ है, उसको आराम से ठीक कर लूंगी। ओके, तो आइए फिर से एक बार साथ मिलकर फिर स्टार्ट करते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
देखिए, अगर आप पहले ही दिन अगर आप अभी जैसे 80, 90, 100 या 70 से ऊपर के हो तो इस वाली एक्सरसाइज को करने में शायद आपको और ज्यादा परेशानी आए, लेकिन हो जाएगी। पहले दिन आप 20 करिए, जैसे मैं 100 करती हूँ उतने टाइम में आप 20 करिए पहले दिन, लेकिन उसके 3-4 दिन आप 20 करिए, उसके बाद आप 30 करिए, 10 बढ़ा दीजिए, उसके 3-4 दिन बाद आप फिर 10 बढ़ा लीजिए, फिर 50 करिए, 40 करिए। धीरे धीरे आप बढ़ाते रहोगे तो महीने भर में ही आपको 100 से ज्यादा आप कर पाओगे और अपने पेट को बहुत ही जल्दी कम कर पाओगे। पूरी जर्नी में मेरे को जो पेट के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज लगी यही है, लेकिन ये टफ है। पहले मुझसे बिल्कुल नहीं होती थी, तो अब होने लगी है, तो अब मैं इसको करने लगी हूँ। ऐसा नहीं है बाकी एक्सरसाइज इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करती है, जहां तक मुझे फील हुआ है। अगर आप भी करोगे तो आपको भी फील हो जाएगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. ऐसे लग रहा है धुआं निकल रहा है तुमसे। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत से घरों में ऐसा देखा जाता है ससुराल की तरफ से कि जो ससुराल पक्ष होता है वो अपनी बहुओं को, औरतों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तकलीफ देता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब इतने सक्षम हो जाइए, अपने लिए कुछ ऐसा करिए कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, आपको थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, जरूरत की चीजों के लिए किसी के पैसे नहीं मांगने पड़े। आप अपने आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, ताकि आप जीवन में कोई ऐसा मुकाम हासिल करो, बहुत बड़ा नहीं तो कम से कम इतना कि आप अपने लिए खुद कमाकर खा सको। कम से कम इतना तो हर औरत को सक्षम होना चाहिए। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को ही तंग किया जाता है। बहुत सारे जगह मैंने ऐसा भी देखा है, जो बीवियां होती है वो अपने हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है इस चीज के लिए कि तुम मुझे ये ला कर दो, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए ये दो, मेरे को इस चीज की कमी है। अगर बंदा 15-20 हजार ही कमा पाता है तो वो आपको हर चीज अफोर्ड नहीं करवा सकता है। तो इस चीज के लिए आपको भी खुद से आगे आना चाहिए कि हमें अगर इन चीजों की नीड है तो क्यों ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर कमाएं और साथ मिलकर घर को चलाएं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हस्बैंड से, वाइफ से, कि दोनों एक दूसरे को समझिए एंड एक दूसरे का साथ निभाइए। एंड मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे ससुराल वाले भी सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ने देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ने देना चाहती हूँ तो अगर वो आगे से ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम खुद से करो, तो जो चीजें मैं कर रही हूँ वो मुझे मना नहीं करते हैं कि तुम इस चीज को मत करो। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है कि लड़कियों के लिए ससुराल में बहुत चीजें बदल जाती है, लेकिन अगर हम चाहे ना तो हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लिख सकती है। तो आप सब बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप सब भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 67,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो मैंने कर ली। अगर आप सबने भी कर ली तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और मेरी हालत कुछ इस तरह की अभी हो चुकी है। पूरे में ये देखिए, पूरे में पसीना पसीना। एंड हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलता है, साथ में आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, जंक फूड को नहीं खाना है, शुगर को कम से कम, अगर हो सके तो बिल्कुल नहीं खाइए। इससे आपकी जो वेट लॉस जर्नी है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही इफेक्ट आपको पड़ेगा, बहुत जल्दी आपकी बॉडी में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो आपका वेट है वो बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे आप देख लीजिएगा कि आज मैंने पूरा दिन में क्या खाया, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कि हमें पूरा दिन में किस तरह का खाना खाना चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर। तो सुबह सुबह मैंने अपने लिए बनाया दलिया, अपने लिए ही नहीं मतलब सबके लिए मैंने दलिया बनाया एंड साथ में बनाई आम, जो कच्ची आम ही होती है उसकी खट्टी मीठी सब्जी एंड इसमें डाला था गुड़। तो जो दलिया बनाया था वो मैंने बिना घी में ही फ्राई करा एंड साथ में ही मैंने अपना 3 ग्लास पानी भी कंप्लीट कर लिया पी के। यार गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है एंड गर्मी से बुरा हाल है। पूरा दिन में मैं 4 से भी ज्यादा पानी पी जाती हूँ, 4 लीटर से। देन उसके बाद मैंने अपना डिटॉक्स ड्रिंक बनाया जो कि था पुदीने की पत्तियां एंड साथ में नींबू। और उसके बाद मैंने दलिया खाया। दलिया में मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा था, बस इसको पानी में पकाया था बिना घी के फ्राई करके। देन उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें शहद ऐड करा ताकि हल्का सा मुझे मीठा आ जाए इसमें फ्लेवर। तो उसके बाद मैंने 11 बजे के करीब खाया तरबूज, खूब सारा तरबूज। दोपहर में दाल थी एंड थोड़ी सी खट्टी मीठी सब्जी और उसके साथ ही जो सत्तू था वो, और साथ में एक रोटी। एंड उसके बाद इवनिंग में 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मैंने 1 लोटा भर के 2 नींबू उसमें निचोड़े 1 लोटे पानी में एंड उसको पिया। बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। आजकल तो ऐसे मन करता है आइसक्रीम खाएं ठंडी ठंडी, लेकिन डेली आइसक्रीम खाना भी तो सही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और रात को मैंने दूध पिया। आप बताओ ये लस्सी है या दूध है या सत्तू है। लास्ट में मैंने अपना जो नींबू के छिलके थे उनका ड्रिंक बनाया एंड इसी के साथ किल योर फैट एंड फील द फिटनेस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।